कैसे हो आप सब लोग। हमारे पास एक पॉलिनोमियल चैप्टर का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे 4 टर्म दे के रखे हैं। ओके, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। क्लियर है। अब इतना बड़ा सवाल है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें 3 टर्म सिखाया गया था। 3 टर्म के बाद आया था 4 टर्म। ओके, पर 4 टर्म में आपको देखना है कि कांस्टेंट कौन सा है। कांस्टेंट कौन सा है इसके अंदर, जो नॉर्मल नंबर लिखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट नंबर। बस उसके साथ साइन कौन सी है, माइनस की है। माइनस के मतलब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। -120 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर आपको कौन कौन से निकलेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। ओके, फैक्टर्स आपके पास निकलेंगे +-1 जो सब में होता है। ओके, +-2, 2 से भी 120 को डिवाइड कर सकते हैं, उसके फैक्टर निकल सकते हैं। +-3, 3 के टेबल में 120 आ जाएगा। +-4, +-5, +-6, +-8, +-10, +-12, +-15, +-20, +-24, +-30 एंड +-60। ये सारे के सारे क्या हो गए, इस -120 के सारे क्या है, फैक्टर्स है। ओके, और हमारे सवाल में क्या दिया गया था, x³ माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। क्लियर है। अब मुझे जो सेंटर में दिख रहे हैं ये 2 टर्म दिख रहे हैं। पहले तो सवाल लिख रहा हूँ मैं फिर से, x³ माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। मैंने इन दोनों की बात की, बीच वाले दो है। अब इन दोनों को मुझे इस प्रकार तोड़ना है कि इनके अलग अलग 2 फैक्टर निकले। क्या निकले, अलग अलग 2 फैक्टर निकले। अलग अलग 2 फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 23 को तोड़ना पड़ेगा। x³ में एज इट इज लिख रहा हूँ, -23 एक्स स्क्वायर में से मैं अगर माइनस निकाल लूँ, मतलब -x स्क्वायर निकाल लूँ, -x स्क्वायर निकाल लिया और -22 एक्स स्क्वायर अलग निकाला। इन दोनों को जोड़ने पे मात्र यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। 1 + 22 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और साइन नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव होता है, तो 1 + 22 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा नेगेटिव का। एंड प्लस 142 को मैं किस तरह तोड़ सकता हूँ, 142 को मैं कुछ इस प्रकार तोड़ सकता हूँ कि 22 नंबर एक साइड आया और 120 एक साइड है, क्योंकि 120 का पेयर ये बन जाएगा और 22 का पेयर ये बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरह तोड़ना है आपको। आपके इर्द गिर्द वाले नंबर को देखना है कि किससे क्या मिला होगा। ये 22 इससे मिल जाएगा और ये 120 इससे मिल जाएगा। चलो लिखते हैं किस तरह टूटेगा फिर ये। 142 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 22x प्लस 120x और ये -120। अब देखो आपके पास पेयर बन जाएंगे, ये दोनों का पेयर बन गया है, इन दोनों का पेयर बन गया है और इन दोनों का पेयर बन गया है। समझ में आया। अब 3 अलग अलग पेयर है। अब इनमें से आप कुछ भी चीज़ कॉमन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कुछ भी चीज़ कॉमन निकाल सकते हो। इन दोनों में से x³ माइनस 1x स्क्वायर में से क्या कॉमन निकालोगे, यहाँ से आप x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, बचेगा क्या, x³ में से x स्क्वायर बचेगा क्या, x, और x स्क्वायर में से x स्क्वायर पूरा का पूरा बचेगा, निकल गया, तो क्या बचेगा, -1। ओके, अब इस यहाँ पे -22 एक्स स्क्वायर है और +22 एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से -22 एक्स यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी 22 एक्स दिख रहा है। अगर मैं 22 एक्स को पूरा निकालूँ माइनस साइन के साथ, क्लियर है, ताकि मेरे यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर में से x गया तो बचेगा +x, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया। और यहाँ पे प्लस कब बनता है, 2 माइनस को मिला के, एक माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या, माइनस, और 22x पूरा पूरा मैंने बाहर निकाला, तो क्या आएगा इधर 1। ओके, और उसी प्रकार यहाँ पे 120x माइनस 120 प्लस 120x माइनस 120। अब यहाँ पे मैं +120 बाहर निकालो, क्या निकालो, +120, क्योंकि 120 यहाँ पे भी है, 120 यहाँ पे भी है। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जब 120x में से 120 निकाल लिया, बचेगा क्या, x बचेगा। और यहाँ पे सर -120 था, मैंने +120 निकाला, तो क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ सिमिलर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, x -1 ये मैंने कॉमन निकाल लिया, और जो सिंगल सिंगल दिख रहा है, ये चीज़ और ये चीज़, ये एक ब्रैकेट में लिख लो, x² -22x प्लस 120x, क्या है, x² -22x प्लस 120। ओके, अब बाय द डिवाइडिंग पोलिनोमियल के हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, p ऑफ x बाय x -1 मुझे मिल गया है, एक इसका टर्म मिल गया है, मतलब ये किसके जीरोज मिल गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके एक जीरोज मिले हैं। अब मुझे और कितने निकालने पड़ेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, पहले तो मैं जैसा था वैसा लिख लो फिर से सवाल,
एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। क्लियर है, मुझे इस चीज़ का यूज़ करना है और इनको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। आपने देखा था कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। 120 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 120 होता है। इसके फैक्टर निकालने हैं आपको, जोड़ने और घटाने पे -22 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेबल आता है, 12 का टेबल। 12 टेंजा होता है 120। क्लियर है, 12 टेंजा 120 होता है। 12 प्लस 10 क्या हो जाता है 22। बट मुझे क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों की साइन कैसे आएगी, दोनों की साइन नेगेटिव में आएगी। 12 माइनस और 10 माइनस मिला के क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। अब आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर और -22 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, -12x और -10x। ओके, और ये प्लस 120 एज इट इज़। अब इन दोनों का पेयर है और इन दोनों का पेयर है, इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, आप x कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। ओके, अब x कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x गया है तो x बचेगा यहाँ पे, और माइनस ये 12, क्योंकि x तो मैंने बाहर निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया है। यहाँ पे -10x प्लस 120 है। ओके, अब इन दोनों में से मैं कहूँ क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं इन दोनों में से -10 कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या लिखा हूँ, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 आएगा, तो -10 मैंने कॉमन निकाला। बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, जब -10x में से बाहर गया तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x, और यहाँ पे प्लस 120 था जिसमें से मैंने -10 निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -10 12 ज़ा 120 होता है, -12 बचेगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे मुझे दो सिमिलर टर्म मिल रहे हैं। x -12 मैंने कॉमन निकाले और जो बचे हुए थे x और ये -10, x -10, और यहाँ पे क्या था x -1, ये साथ साथ में चलते आ रहा था। क्या चलते आ रहा था, ये साथ साथ में चलते, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, इसके अलग अलग फैक्टर हो गए। ओके, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।